हेलो गाइस, आज से चैनल हमारा है। से जितनी वीडियोस आएगी वो हमारी आएगी। आज हम आपको बताएंगे डार्क वेब की बातें कैसे। आगे वीडियो में बने रहना हमारे साथ। नए नए आपको टेक्नोलॉजी से बातें बताएंगे। तो हमारे चैनल में आपको ओए क्या हो रहा है? किसका चैनल है वो? तुम्हारा है कि किसने बोला तुम्हारा है? कब ले लिया तुमने चैनल? ये क्या कर रहे हो? क्या कर दिया है? अबे यार प्लीज मेरा चैनल वापस दे दो यार। ओए यार अभी जाओ यार यहाँ से यार, देखो वीडियो बना रहा हैं। हाँ तो जाओ ना यार। चैनल हमारा है। हाँ वीडियो आप बना यार, ऐसे थोड़ी होता है यार भाई। सो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ डार्क वेब से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातें जो अभी स्टिल ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप लोगों को जानना थोड़ा ज़रूरी है कि आखिर इंटरनेट के ऐसे हिस्से में क्या चीज़ें चल रही हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है और जानना आपको ज़रूरी है। देखो, आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ पहले भी शेयर की है, डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब के बारे में। एक वीडियो में मैंने आपसे ये चीज़ें सारी शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि डार्क वेब एक्चुअली में होता क्या है, आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके की नॉलेज होती है, कितनी % नॉलेज होती है उसमें। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको उस वीडियो में थोड़ा बहुत समझा रखा था। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना मतलब ज़रूरी है और साथ ही साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट के सिर्फ सरफेस वेब के हिस्से के ही बारे में पता है कि उसमें गूगल है, बिंग है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करनी है तो हमें सिर्फ गूगल पे जाना है या विकीपीडिया पे जाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन गेन कर लेनी है। लेकिन रियलिटी बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं नॉलेज का भंडार, वो डार्क वेब पे भरा पड़ा है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये चीज़ें लोगों से अभी काफ़ी कट ऑफ है और डार्क वेब के कुछ कंटेंट्स निकल के तो आ रहे हैं सरफेस वेब पे, पर वो जो सारे के सारे कंटेंट्स हैं ना, वो स्कैमिंग हो गई, ठीक है, हैकिंग हो गई, और ये जितने भी इलीगल वर्क्स हैं वो ज़्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं। सरफेस वेब भी धीरे धीरे डार्क वेब पे अब कवर होने जा रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ छोटा सा, कि जो भी मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज़ें बताऊंगा, चाहे वो फैक्ट्स हो, कोई भी बातें हों डार्क वेब से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मीन्स जो भी कुछ मैं सिखाऊंगा वो सारा पॉजिटिव वे में ही है। ऐसा कुछ भी मैं इसमें गलत नहीं बताऊंगा, किसी भी गलत चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और ना ही इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आप लोग डार्क वेब को एक्सेस करो, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट के अंदर आती है, साइबर वर्ल्ड के अंदर आती हैं, इसीलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि डार्क वेब एक्चुअली में है क्या, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि डार्क वेब इंटरनेट का एक बहुत ही ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत ही बड़ा ऐसा हिस्सा है जिसमें कि इंफॉर्मेशन भर के हैं रखी हुई, मतलब हर A to Z इंफॉर्मेशन आपको डार्क वेब पे मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डार्क वेब को एक्सेस करो, पर ऐसा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब 96% की पूरे इंटरनेट के अंदर की इन्फॉर्मेशन डार्क वेब कंटेन करके रखता है। बाकी की 4% इन्फॉर्मेशन हो गया वो आपका गूगल वगैरह, उसमें आपको मिल जाती है। और शायद से आप लोग सोचते होंगे कि गूगल जो है वो इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स है, तो ऐसा ये गलत बात है, ठीक है, मतलब ये फैक्ट गलत है। तो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का जो भी एक बोलते हैं ना हब, इन्फॉर्मेशन हब पूरे इंटरनेट के अंदर, वो सारा का सारा है डार्क वेब, डीप वेब और डार्क वेब। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा डार्क थीम दे देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। स्टार्ट करते हैं डार्क वेब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फर्स्ट फैक्ट ये है कि डार्क वेब और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, मीन्स और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 300% और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं लास्ट 3 ईयर्स में। मतलब अभी पिछले 3 साल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं डार्क वेब पे, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और आने वाले टाइम पे वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेंगी, क्योंकि डार्क वेब का जो क्राइटेरिया है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। मतलब उसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, इन्फॉर्मेटिक हो, नॉन इन्फॉर्मेटिक हो, चाहे सेक्सुअल हो, कुछ भी हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। और जो उसका अभी रेशियो चल रहा है वो हो रहा है 300% पास्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये इंटरनेट का जो जाल है डार्क वेब का, ये कितना ज़्यादा और फैल रहा है, और देखते हैं आगे कितना फैलता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि डार्क वेब एक्चुअली में कितनी जल्दी रैपिडली अपने आप को और फैला रहा है, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी था।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो आप सभी लोगों ने अमेरिका का नाम तो सुना ही होगा, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यार नॉर्थ अमेरिका के लोग ना सबसे ज़्यादा डार्क वेब यूज़ करते हैं, मतलब 30% ऑलमोस्ट पूरे रेशियो को अगर देखा जाए तो उसमें से 30% यूज़र्स नॉर्थ अमेरिका के हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डार्क वेब में जितनी भी होती हैं एक्टिविटीज़ वगैरह वो ज़्यादातर वो परफॉर्म करते हैं नॉर्थ अमेरिका वाले। तो ऐसा है, और ये रैपिडली इनका डे बाय डे का बढ़ता ही रहता है। इसलिए डार्क वेब से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा केसेस होते हैं, जितने भी ज़्यादा क्राइम्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे ज़्यादातर पाए जाते हैं अमेरिका की साइड से। सो अब आप लोग सोच सकते हैं कि 30% जो यूज़र्स हैं वो अमेरिका के हैं, और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के सिर्फ 3% ही यूज़ करते हैं लोग जो डार्क वेब होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3% डार्क वेब यूज़ किया जाता है इंडिया में। सो अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। आप लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव या बड़े बड़े कंपनीज के ये जो सी लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनके बारे में तो पता ही होगा कि कितनी बड़ी पोस्ट होती है इनकी, है ना, और किस रैंक पे रखते हैं अपने आप को, कितना ज़्यादा हाईली अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो यार अब मैं आपको बताऊं कि डार्क वेब के इनकी क्रेडेंशियल डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा रैपिडली लीक हुई 2020 में, और इसका जो रेशियो था वो था 1,30,000 प्लस, मतलब 1,30,000 से ज़्यादा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के, तो उनका जो क्रेडेंशियल डिटेल्स थी, बैंक डिटेल्स थी, वो सारी की सारी लीक हो रखी थी डार्क वेब पे। मीन्स कि डार्क वेब पे बिके जा रही थी इनकी डिटेल्स वगैरह। तो यार अपने आप को देखो अपडेट रखना है, चाहे तुम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो ना, अपनी सिक्योरिटी को तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन सिक्योरिटीज़ होती है, बेसिक सिक्योरिटी हो गई, जैसे कि आपकी बैंक की डिटेल्स हो गई, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स हो गए, वो आपको खुद ही एक तरीके से प्राइवेट रखने हैं अपने सबसे पहले तो। क्योंकि ऐसा है कि आप जितनी बड़ी पोस्ट पे होंगे ना उतने ज़्यादा आप लोग टारगेट होंगे। डार्क वेब में जितने भी हैकर्स होंगे उनको भी तो यही पता होगा कि जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स है ये सबसे ज़्यादा कमाते हैं। इनका क्रेडेंशियल डिटेल्स हैक करना, मतलब इनकी क्रेडेंशियल डिटेल्स को ले लेना, लीक कर देना, वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट होता है। इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ में। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो अब इसे एक फैक्ट का हो या फिर एक लीक का हो, तो ये सामने निकल के आया है कि 2020 में जो हैकर्स थे, डार्क वेब के जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो कम से कम एक दिन में 2200 प्लस, मतलब 2200 प्लस साइबर अटैक्स परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि किसी का क्रेडेंशियल डिटेल ले लिया, किसी का कोई डिटेल ले लिया, वो भी सरफेस वेब वालों का जिनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो ये कम से कम एक दिन में 2200 तक अटैक्स करते हैं, 2200 प्लस अटैक्स करते हैं एक दिन में। और देखा जाए तो हर 39 सेकंड में एक अटैक करते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा रेशियो है ये, ठीक है, एक दिन का, वो भी। तो थोड़ा सा अवेयर रहना और देखते रहना कि मतलब आलतू फालतू की लिंक्स वगैरह पे क्लिक मत करना जो कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म्स पे ले जाती है, क्योंकि ज़्यादातर अटैक्स ये लिंक्स वाले ही होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा अवेयर रहना। सो एक सर्वे से ये भी पता लगा है कि 60% की जो इन्फॉर्मेशन है डार्क वेब के अंदर वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। मीन्स कि इनकी डिटेल्स वगैरह, जितने ही बड़े बड़े इंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं, वहाँ की डिटेल्स अगर लीक हो गई वाली, जो 60% इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे भरी पड़ी है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो लीक हो गई तो ये जितने भी ये इंटरप्राइजेस वगैरह हैं ये खतरे में आ सकते हैं। अब ऐसी क्या डिटेल्स हैं इनकी वो पता नहीं है, पर ये चीज़ डार्क वेब से ही किसी यूज़र ने, एनोनिमस यूज़र ने क्लेम की है। और ये चीज़ कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो तभी पता लगेगा जब वो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। तो होपफुली जो भी हो सब चीज़ ठीक ही हो, किसी का नुकसान ना हो इन चीज़ों में। फैक्ट था जो आपको जानना ज़रूरी था कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। डार्क वेब से एक लीक और है कि 2% की इन्फॉर्मेशन जो डार्क वेब के अंदर साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं एक तरीके से, और वो डेवलप करते हैं कुछ ऐसे हैकिंग टूल्स जो कि मतलब किसी के भी फ़ोन को हैक कर देते हैं, ऐसा उनका बोलना होता है उनके फॉर्म्स में। और वो जितने भी फॉर्म्स ये होते हैं ये सारे के सारे रिलीज़ करते हैं सरफेस वेब पे, जहाँ पे आम जनता अपना चलती रहती है, मतलब आम जनता सर्फिंग वगैरह करती रहती है इंटरनेट का, जैसे गूगल हो गया, विंक हो गया। तो वहाँ पे ये जो डार्क वेब के जो क्रिमिनल्स होते हैं ये ऐसे फॉर्म्स डाल देते हैं सरफेस वेब पे, और उसमें ये क्लेम करते हैं कि हम आपको ये टूल देंगे, इस टूल से आप किसी के भी फ़ोन का एक्सेस ले सकते हो, फ़ोन को हैक कर सकते हो या फ़ोन की डिटेल्स को ले सकते हो। तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी में कुछ होते हैं खुरापाती लोग जो कि ऐसे टूल्स डाउनलोड करते हैं, अनऑफिशियल टूल्स होते हैं,
पर होता क्या है कि किसी और का फ़ोन हैक करने से पहले ही वो हैक हो जाते हैं खुद। मतलब जो डार्क वेब से ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये ऐसे टूल्स वगैरह जनरेट करके नॉर्मल यूज़र्स को देते हैं कि तुम लो इन टूल्स को और इन टूल्स से किसी और का फ़ोन हैक करो। अब किसी और का फ़ोन तो हैक होता नहीं है, लेकिन इस टूल को इंस्टॉल करने के बाद उनके डिवाइस उन साइबर क्रिमिनल्स के कस्टडी के अंदर आ जाते हैं, जो डार्क वेब के अंदर बैठे रहते हैं और वहाँ से फिर उनका फ़ोन एक्सेस करते हैं। अब उनको धमकी देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी करके मतलब जिस तरीके की उनको चीज़ें चाहिए होती है वो वहाँ से उनसे ले लेते हैं। और इसी चक्कर में सरफेस वेब के लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फैक्ट भी था और एक तरीके की इन्फॉर्मेशन भी थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ में। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो डार्क वेब के अंदर एक क्रिमिनल था, ठीक है। तो वो पकड़ा गया था किसी तरीके से, रशिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पकड़ लिया था। और उसके बाद उसने जो बोला सही में वो चीज़ थोड़ी सी रशिया की जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी साइबर सेल की, तो वो थोड़ा सा शॉक हो गई। उसको पकड़ने के बाद उसने ये चीज़ क्लेम किया कि वो कम से कम हमेशा हर दिन जो भी ये ड्रग सेलिंग हो गई, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ डार्क वेब में होती है उसका एक हिस्सा है ये ड्रग सेलिंग वगैरह का। तो कोकेन, ड्रग्स वगैरह ये सब बेचता था। तो उसका पर डे का जो मतलब इनकम जनरेट होती थी वो कम से कम 5 to 6 लाख डॉलर्स जनरेट होती थी। मतलब 5 से 6 लाख डॉलर्स के आसपास वो एक दिन का कमाता था उसमें से। तो सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट ये जनरेट करता था एक दिन में ये सब चीज़ें करके। और ये एक ही पकड़ा गया, ऐसे तो लाखों भरे पड़े हैं डार्क वेब में। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा मार्केट है। ये जितनी भी ये इलीगल मार्केट्स वगैरह हैं, ये डार्क वेब का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। डार्क वेब का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, खासकर डार्क मार्केट। सो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो वो है ISIS की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बड़ी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग आप जानते होंगे इस चीज़ को कि जहाँ से सबसे ज़्यादा टेररिस्ट वगैरह जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जो ISIS है उसने भी 4 साल तक डार्क वेब का बहुत ही प्योर तरीके से यूज़ किया था, ताकि वो लोगों की नज़रों में ज़्यादा आ ना सके, लोगों को पता ना चल सके कि किस तरीके के ये प्लान बना रहे हैं, किस तरीके की आगे अटैक्स करने वाले हैं लोग। तो इस चीज़ का लोगों को भनक ना लगे, तो इन्होंने 4 साल तक डार्क वेब के अंदर अपना एक टाइप से एजेंडा फैला रखा था। सारे के सारे प्लानिंग वगैरह जितनी भी होती थी ये डार्क वेब के अंदर करते थे सारे के सारे। इसीलिए शायद से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स जो कि ISIS के थ्रू किए गए थे वो सारे के सारे शायद इसीलिए पता नहीं लग पाते थे, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी अटैक्स करते थे, बातें करते थे, ये सारी की सारी डार्क वेब के अंदर होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनोनिमसली होती थी। और जितनी भी एक चीज़ और सामने आई थी कि ये जितने भी रिक्रूटमेंट्स हायर करते थे, मतलब जितने भी रिक्रूटमेंट्स वगैरह ये लेते थे, लोगों को लेते थे, बच्चों को अपने उसमें बचपन से सिखाने लग जाते थे कि इस तरीके से करना है, इस्लाम के थ्रू ये सो जितनी भी चीज़ें सिखाते थे सारी की सारी डार्क वेब के अंदर सिखाते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ISIS ने भी 4 साल तक अपनी ग्रोथ डार्क वेब के अंदर की थी, इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स के साथ। सो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं तो वो है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो कि लीक होती हैं डार्क वेब के अंदर, वो एक्चुअली में किस तरीके से हैक होती हैं। अब देखो ऐसा होता है कि हम जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसमें हमेशा OTP वगैरह आता है ना। तो क्या होता है कि हैकर्स जो होते हैं वो OTP को बाईपास कर देते हैं। उसके बाद जो भी उसमें अमाउंट्स वगैरह होती है उन सबको विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल 2 तरीके से करते हैं, या तो ये किसी ATM का यूज़ करते हैं जो इनके इलाके के आसपास नहीं होता, और सेकंड थिंग ये है कि ये जो अब नई जनरेशन कर रही है डार्क वेब के अंदर, वो ये है कि वो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो उन सबको ट्रांसफ़र कर देती है किसी भी गिफ्ट कार्ड्स में। मतलब क्रेडिट कार्ड के अंदर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सब उसको कन्वर्ट कर देते हैं गिफ्ट कार्ड के अंदर, क्योंकि गिफ्ट कार्ड्स ट्रेस नहीं होते, इसलिए अब वही गिफ्ट कार्ड्स का फ़ायदा उठाते हैं, उनको भेजते हैं और फिर उनसे पैसे जनरेट करते हैं। तो ये तरीका होता है क्रेडिट कार्ड की कोई भी डिटेल्स जब लीक होती है डार्क वेब के अंदर तो वो इस तरीके से यूज़ की जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फनी फैक्ट है, ठीक है, डार्क वेब से रिलेटेड है, कि डार्क वेब के अंदर एक जर्मन आदमी प्रेट्जेल्स बेच रहा था। प्रेट्जेल्स खाने की चीज़ होती है, जैसे डोनट, कुकीज़ वगैरह हो गई, तो वैसी वो चीज़ें बेच रहा था, सिर्फ प्रेट्जेल्स बेच रहा था। अब डार्क वेब के अंदर ऐसी उसकी मतलब क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि डार्क वेब के अंदर वो प्रेट्जेल्स बेच रहा था। तो कोई तो रीज़न रहा होगा, क्या पता उस प्रेट्जेल्स के अंदर वो ड्रग्स वगैरह वो कर रहा होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, या फिर ऐसा है कि सिर्फ प्रेट्जेल्स ही बेच रहा होगा कुछ। क्योंकि यार डार्क वेब वही तो है, देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पहले ही कहा था कि डार्क वेब ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट का जहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी A to Z, जिस चीज़ को तुम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ भी हो सकती है। कि इलीगल एक्टिविटीज़ जहाँ होती है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, वहाँ एक जर्मन आदमी प्रेट्जेल्स बेच रहा है, बस खाने की चीज़।
तो बाकी तो पता नहीं, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। डूम्सडे के बारे में तो कुछ लोगों ने सुना होगा कि डूम्सडे एक्चुअली में बोलते किस चीज़ को, जैसे बड़ी बड़ी क्राइसिस वगैरह हो गई या कोई भी आपदा ऐसी तगड़ी वाली आ गई कि जिसमें कि मतलब पूरे वर्ल्ड को खतरा हो, तो वो डूम्सडे एक तरीके से कहा जाता है उस चीज़ को। तो अब एक्चुअली में कि एक इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा है डार्क वेब के अंदर जो कि ये चीज़ें सिखाता है कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी क्राइसिस वगैरह आ सकती हैं, इनके अंदर हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो सिर्फ यही बताता है कि आप किस किस तरीके की डूम्सडे मतलब किस किस तरीके की क्राइसिस से बच सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे क्राइसिस उस चीज़ में डिफाइन किए गए हैं, उनसे बचने के तरीके उस चीज़ में डिफाइन किए गए हैं कि सोच भी नहीं सकते। मतलब ज़ॉम्बी अटैक्स हो गया कभी अगर बाय द वे आने वाले टाइम पे, तो उस चीज़ से किस तरीके से बचा जाए। और इन ब्रीफ समझा रखा है, मजाक के तौर पे नहीं, इन ब्रीफ समझा रखा है उस चीज़ में कि किस तरीके से बचना है इन चीज़ों से, किस किस तरीके से। या कभी बाहर से एलियंस का अटैक हो गया, उस क्राइसिस से कैसे बचें। कोई धरती के अंदर से एलियंस मॉन्स्टर्स वगैरह निकल के बाहर आ गए, उनसे किस तरीके से बचें। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को सीरियस टॉपिक के थ्रू लेकर के समझा रखा है प्रॉपरली वो भी। तो आप सोच सकते हैं कि देखो इस तरीके की चीज़ें भी डार्क वेब पे अवेलेबल हैं। बस यार यूज़ मत करना डार्क वेब का, वरना सही में विदाउट अगर सिक्योरिटी चले गए ना वहाँ पे, या विदाउट इन्फॉर्मेशन नॉलेज, तो बहुत ही ज़्यादा फंसोगे। इसलिए यूज़ मत करना है क्यूरियोसिटी को लेकर के। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो यूएस की एक जर्नलिस्ट है, याशा करके उनका नाम है। तो वो एक दिन थोड़ा बहुत मतलब रिसर्च वगैरह के तौर पे डार्क वेब पे चली गई। मतलब डार्क वेब उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया था, और वहाँ पे इसलिए गई थी कि थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए। जर्नलिस्ट है तो रिसर्च करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो उसीलिए वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने देखा वहाँ पे, उनको एक चीज़ वहाँ पे क्लिक हुई एकदम से कि गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे थे। और वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के थे कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फंडिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के थे, जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट थोड़ा सीक्रेटली अपने पास रखती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे खुलेआम बिक रहे थे। मतलब अब बिक रहे थे या फिर क्या, मतलब ओपन सोर्सेज में डला हुआ था वो डार्क वेब पे। तो वो देख करके थोड़ा सा वहाँ पे वो हैरान हो गई और इस चीज़ की रिपोर्ट उन्होंने कर दी। तो जब पता लगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो फंडिंग के जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स थे गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे लीक हो रखे थे वहाँ पे, और डार्क वेब पे वो बिक रहे थे बेसिकली। तो देख सकते हो आप लोग कि डार्क वेब पे मतलब गवर्नमेंट तक भी सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है डार्क वेब पे। अगर किसी भी ब्लैक हैट हैकर के अंदर मतलब निगरानी में आ गया, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डार्क वेब पे बिक जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ रहना इस चीज़ में। और मेन चीज़ ये है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, लिटरली में डार्क वेब ये क्लेम करता है, डार्क वेब के अंदर जो हैकर्स वगैरह होते हैं एनोनिमसली, जो अपना आइडेंटिटी वगैरह नहीं बताते, वो ये चीज़ भी रिवील करते हैं वहाँ पे कि उनके पास ऑलमोस्ट कम से कम 80% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी पूरे वर्ल्ड में है, उन सभी की कम से कम 80 to 70% इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि अगर एक बार सरफेस वेब पे लीक कर दी गई तो मतलब एक तरीके से तबाही मच जाएगी बहुत तरीके से, अगर पब्लिकली उस चीज़ को लीक कर दिया गया। तो ये चीज़ें वो क्लेम करते हैं और कहते हैं वो सरकार वगैरह से, डार्क वेब के अंदर जितने भी ये हैकर्स वगैरह होते हैं, सरकार को भी ब्लैकमेल कर देते हैं, उनसे पैसे वगैरह लेते हैं, और यही क्लेम करते हैं कि अगर तुमने इतने पैसे हमें नहीं दिए या फिर ये नहीं किया, तो हम आपकी जो भी ये क्रेडेंशियल डिटेल्स हैं, चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, वो लीक कर देंगे। और गवर्नमेंट डर के मारे दे भी देती है। ठीक है, ये जो केस है, ये नाइजीरिया वगैरह, ये इन जगह पे हो चुका है ये वाला केस। आप लोग ये भी सोच सकते हो अब कि डार्क वेब कितना हाईली पावर्ड है इस चीज़ में, जो कि गवर्नमेंट को भी डरा के रखता है। चलते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो डार्क वेब है उसका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं ना हॉररिस्टिक एक टाइप का, मतलब सबसे डरावना सच ये भी है कि डार्क वेब पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग की जाती है। और वो इस तरीके से की जाती है कि मतलब बिटकॉइंस वगैरह में ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये पार्ट्स ह्यूमंस के बेचे जाते हैं, या पूरा इंसान ही बेच दिया जाता है किसी को। तो ये सब चीज़ें भी चलती है डार्क वेब पे, और ये चीज़ें लिटरली में अभी भी चल रही हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे सिक्योर मेथड माना जाता है डार्क वेब के थ्रू, कि जिसमें कि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले से ही चली आ रही है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा 2014 से लेकर के और अब तक हो रही है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना बेकार है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरीके से और होती है कि रेड रूम होता है, कि मतलब किसी आदमी को कहीं से खरीद उरीद के ले आते हैं वो, उसके बाद क्या होता है कि आदमी को एक रेड रूम के अंदर बैठा देते हैं, उसके सामने एक लाइव कैमरा लगा देते हैं। वो जो कैमरा होता है वो लाइव टेलीकास्ट करता है पूरे डार्क वेब के अंदर, उस डार्क वेब के सर्वर के अंदर। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो VIP यूज़र्स होते हैं वो चीज़ें देखते हैं,
तो क्या होता है कि वो सब चीज़ें लाइव चलती हैं, लाइव चैट्स चलती हैं वहाँ पे, जैसा यूट्यूब में होता है ना कि साइड में लाइव चैट्स वगैरह चल रही हैं और वीडियो चल रही हैं, तो वही होता है डार्क वेब में कि वो लाइव कैमरा सेटअप होता है वहाँ पे, वो सारा का सारा लाइव चलता है। उसके बाद एक्चुअली में होता क्या है कि वीआईपी यूज़र्स उस चीज़ में पैसा लगाते हैं ये बोल करके कि हम तुमको इतने लाख डॉलर्स दे रहे हैं, इतने लाख डॉलर्स हम तुमको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इतने बिटकॉइंस के थ्रू, और तुम इस आदमी का हाथ काट दो या फिर कुछ भी इस आदमी के साथ कर दो। तो वो वहाँ पे उस आदमी के साथ कर देता है, इधर से वो पैसे ट्रांसफ़र करता है, वो उस आदमी के साथ वही करता है जो वीआईपी यूज़र बोलता है। तो मैं आपको अब जो फैक्ट बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा सा आपको क्या पता फ़नी लगे या फिर मजाक के तौर पे लो आप, पर जो लिटरली मैंने खुद से देख रखा है, इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर किया है प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ पूरा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डार्क वेब के अंदर छोटे बच्चों की स्पिरिट्स वगैरह को भी बेचा जाता है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, पर जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि डार्क वेब पे एक्चुअली में ऐसी चीज़ें भी बिक रही हैं, मतलब बच्चों की आत्माएं, छोटे बच्चों की, जो लोग बचपन में ही बच्चों को मारते हैं, और वो किसी वोडो करके एक प्लेटफॉर्म था, उसमें ये चीज़ हो रहा था, ये सारा का सारा काम उसी चीज़ में हो रहा था। अब ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल टाइप का कुछ है, ऐसी मतलब कहीं ना कहीं इसी तरीके से कनेक्टेड है इन चीज़ों से। अब ऐसा है कि ये सब चीज़ें होती हैं रियलिटी में, ये मैंने खुद एक्सप्लोर करके देखा है। और ये चीज़ जो होती है ना कि मतलब बच्चों की स्पिरिट्स वगैरह बेच दी, इतने साल का बच्चा है, ठीक है, और इसकी डेथ इस तरीके से हुई थी, ये हुआ था इस तरीके से, मतलब क्या रीजंस था कुछ, मतलब हर चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी उस बच्चे के बारे में। उसके नीचे प्राइस दिया हुआ था कि इसकी स्पिरिट जो है वो इतने में बिकेगी, और किस तरीके से बेचते हैं, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, वो उस चीज़ का पता नहीं है। पर जस्ट इतना है कि डार्क वेब के अंदर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, स्पिरिचुअल चीज़ें। तो आप लोग सोच सकते हो कि डार्क वेब कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक जाल पूरा बना हुआ है, इसलिए इसको डार्क वेब कहा जाता है। कि मतलब इस चीज़ में से निकलना, अगर कोई इसमें फंस गया ना गलती से भी, तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या तो इंसान अगर बिना सिक्योरिटी के जाए तो उसके साथ सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ही बेकार तरीके से, या तो वो सुसाइड कर लेता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म कितना हार्मफुल है नॉर्मल यूजर्स के लिए, ठीक है। जो रिसर्च, मैं ये नहीं बोलता कि डार्क वेब को कोई एक्सप्लोर नहीं करता, एक्सप्लोर वही करते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, या फिर प्रॉपरली जिनको नॉलेज हो आईपीज़ वगैरह को हाइड करना, किस तरीके से प्रॉपर सिक्योर, अपने पैनल को किस तरीके से सिक्योर रखना है पूरा, वो ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर करे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई नॉर्मल यूज़र है उसको सिर्फ इतना पता है डार्क वेब में ऐसा होता है, ये होता है बस, और वो अगर इस चीज़ को बिना सिक्योरिटी एक्सप्लोर करे तो कम से कम 80% चांसेस हैं कि वो ब्लैक हैट हैकर्स की नज़रों में या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में आ जाएगा जो कि उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि 3 दिन की मेरी मेहनत थी इस वीडियो में, 3 दिन की पूरी रिसर्च थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस चीज़ के लिए कमेंट करो, और उसी बेसिस पे मैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी सेफ एंड बी सिक्योर।